हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस का एक क्वेश्चन जो कि 2024 में आया हुआ है। ओके, और टॉपिक है एरिया बाउंडेड, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज लेट द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ sin x एंड cos x and x axis between x equals to minus pi to and x equals to pi बी ए। मतलब एरिया जो है जो ये y और ये दोनों कर्व मिलके x एक्सिस के साथ बाउंड कर रहा है उसको a बोला गया है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा जो कि एरिया बाउंडेड के लिए यूज होता है। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर आपके पास कोई कर्व है लाइक दिस और ये कर्व x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू b के बीच में एरिया बाउंड कर रहा विद द x एक्सिस। ओके, तो इस एरिया को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में दैट इज एरिया बाउंडेड में इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx नहीं होता है, y dx होता है एंड दिस इज फ्रॉम x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू b तक होता है। ओके, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका एक बार बात करते हैं और इसको शॉर्टकट में याद रखने का तरीका भी बताएंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, इस पूरे एरिया में एक छोटा सा पार्ट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। विड्थ इसका क्या होता है, dx विड्थ होता है। इसका विड्थ क्या है, dx। ओके, इतना छोटा है कि आप चाहो तो ये जो छोटा वाला एरिया मिला ना इसको आप रेक्टेंगल मान सकते हो। तो अगर इसका विड्थ है dx और इसका हाइट क्या हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन में फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल्स टू fx, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो अगर ये रेक्टेंगल है जिसका विड्थ है dx और लेंथ जो है हाइट जो है वो y है, तो एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू dx हो जाएगा। और ये जो dx का लेंथ है ये मिनिमम कहां से हो सकता है, x इक्वल्स टू a से स्टार्ट हो सकता है और ये मैक्सिमम कहां जा सकता है, b तक जा सकता है। दैट इज लिमिट इज फ्रॉम a टू b। ओके, ये है उसका कॉन्सेप्ट, बट हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे चलिए बताते हैं। देखो एरिया को, देखो ये पूरा एरिया आपने ड्राइंग बना दिया, आपको पता चलेगा कि ये एरिया या तो एक्स एक्सिस के साथ मिलके कवर अप करेगा या तो वाई एक्सिस के साथ कवर अप करेगा। अगर ये एक्स एक्सिस के साथ कवर करता है तो आपको इंटीग्रेशन के साथ dx लगाना है और अगर ये dx है तो आपको यहाँ पे सिंपल y लगाना है, काम खत्म। और अगर आप dx लगाए हो तो लिमिट x का लगाना पड़ेगा जो कि मिनिमम है a और मैक्सिमम है b। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने डिटेल में बताया था। स्ट्रिप लेके बनाना छोटा सा पार्ट, और अगर आप डायरेक्टली याद रखना चाहते हो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और ये y क्या होता है, जो एक्स एक्सिस है ना उसके सामने वाला जो कर्व है वो y होता है उस कर्व का। ओके, तो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। We have the curve y equals to sin x and y equals to cos x, but sin x और cos x में से आपको सिर्फ मिनिमम वाले को लेना है जिसका y मिनिमम होगा। y मिनिमम किधर होता है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो y मिनिमम होता है नीचे साइड। जितना नीचे जाओगे y मिनिमम हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो y मैक्सिमम हो जाएगा। आपको लेना किसको है, मिनिमम को, दैट इज नीचे वाले कर्व को लेना है sin x और cos x में। और कहां से कहां तक बात किया गया है, एक्स एक्सिस के साथ x इक्वल्स टू पाई एंड x इक्वल्स टू माइनस पाई से x इक्वल्स टू पाई। तो अगर आपको ड्राइंग याद होगा sin x और cos x का तो उसको आप सबसे पहले बना लो। जैसे कि ये होता है आपका sin x का ग्राफ, दिस इज द y इक्वल्स टू sin x, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ ये पॉइंट होता है पाई और ये पॉइंट होता है माइनस पाई। तो हम लोगों को एक्चुअल में माइनस पाई से पाई के बीच में ही डिस्कस करना है, तो इसके आगे ड्राइंग हम लोग नहीं बना रहे हैं। ओके, और इसी इंटरवल में दैट इज माइनस पाई से पाई के बीच में cos x को भी हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो अगर आपको याद होगा तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ओके, अगर आप ड्राइंग को प्रॉपर्ली बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ये फर्दर कंटिन्यू होता है एंड सो ऑन। ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट होता है पाई बाई 2, ये पॉइंट क्या होता है, दिस पॉइंट इज माइनस पाई बाई 2। ओके, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ये होता है आपका पाई बाई 4। ध्यान रखना ये दोनों सिमेट्रिक के करीब करीब होता है, बट मैनेज करके चलना। सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या होता है, माइनस 3 पाई बाई 4। ओके, x इक्वल्स टू पाई कौन है, x इक्वल्स टू पाई है ये, सॉरी माइनस पाई है ये, और x इक्वल्स टू पाई है ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैनेज करना। एंड दिस कर्व इज व्हाट, दिस इज y इक्वल्स टू
cos x। तो मैंने यहाँ पे sin x और cos x दोनों का ग्राफ प्लॉट कर दिया है, ठीक है। बट हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया, y मिनिमम ऑफ sin x और cos x लेना है। चलो हम लोग क्या करते हैं ना, लेफ्ट साइड से कंसीडर करते हैं जिसमें मिनिमम ऑफ y कौन है। अगर आप यहाँ से -π से 3π के -3π/4 के बीच देखोगे तो ये y का लेंथ वैल्यू और ये y का वैल्यू जो कि नीचे होता है वो मिनिमम होता है। दैट इज हम लोगों को कंसीडर किसको करना है, नीचे वाले कर्व को करना है। मतलब हम लोग इसको साइड कर सकते हैं, ये वाला एरिया हम लोगों को चाहिए जो कि x एक्सिस के साथ कवर अप कर रहा है। ओके, फिर कंसीडर करते हैं, देखो -3π/4 से π/4 तक चेक कर लेते हैं। देखो -3π/4 से π/4 तक y का मिनिमम वैल्यू दैट इज sin x या cos x में से जो नीचे वाला कर्व है उसका बात करता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नीचे है, ये ऊपर है, तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इस एरिया को कंसीडर, इस कर्व को कंसीडर नहीं करने वाला है। दैट इज हम लोगों का जो नेक्स्ट कर्व हो जाएगा वो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, और ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक ठाक है सब कुछ। ये कर्व को मैंने प्लॉट करके रख दिया, अगर आप चाहो तो बाद में मिटा देना क्योंकि उसका कोई रोल है नहीं, ध्यान रखना। मैंने जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड एरिया है ना उसको हम सेट कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर π/4 से π/2 तक बात करें तो π/2 से π/4 से π/2 तक जो कर्व है ये वाला नीचे है, ये वाला ऊपर है, तो हम लोगों को मिनिमम चाहिए, दैट इज ये वाला कर्व को कंसीडर करना है। दैट इज ये एरिया हो जाएगा हम लोगों का रिक्वायर्ड एरिया। और सिमिलरली अगर π/2 से पाई के बीच बात करें तो नीचे कौन है, दिस वन, दिस कर्व नीचे है ना, ये तो ऊपर हो गया, आपको चाहिए मिनिमम वाला y, तो हम लोगों को ये वाला एरिया चाहिए, ये ऊपर वाला एरिया नहीं चाहिए। तो मैंने जो भी सेट कर रहा है, देखो यहां से -π से -3π/4 के बीच वाला एरिया, फिर -3π/4 से π/4 तक का पूरा वाला एरिया, ओके, फिर π/4 से π/2 तक का एरिया, और अकॉर्डिंगली π/2 से लेके पाई तक का एरिया। ये पूरा हम लोगों का रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। अब आपको एरिया कवर मतलब एरिया फाइंड आउट करना है तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाता है। A इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो हम लोगों का एरिया जो है ना -π से -3π/4 के बीच में है, -π से -3π/4 के बीच में। और कौन सा कर्व ले रहे हैं, ये तो नहीं लिया हम लोगों ने ये वाला कर्व लिया। ये कर्व कौन सा था, देखो ध्यान से, ये कर्व था y इक्वल्स टू cos x। तो यहाँ पे y dx होता है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे y का वैल्यू लिख दिया, दैट इज cos of x dx हो जाएगा। ये जो मैंने लिखा है ना, ये फर्स्ट वाला एरिया को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -3π/4 से 0 तक कंसिडर करते हैं फिलहाल, फिर आगे 0 से π/4 कर लेंगे, ये पॉइंट तो 0 होता है, तो मैंने लिखा -3π/4 से लेके 0 तक, और यहां से यहां तक कौन सा कर्व लोगे, ये वाला कर्व, और ये कौन सा कर्व, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये है आपका sin x वाला कर्व। तो यहां से मैंने sin x dx लिख दिया। एक्चुअल में क्या होता है, y dx होता है, बट y के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, sin x। मतलब हम लोग 0 तक का एरिया को डिफाइन कर चुके हैं, यहाँ पे ये पूरा एरिया को मैंने लिख दिया। आगे चलोगे तो क्या पता चलेगा, 0 से π/4 तक एक कर्व है, फिर π/4 से π/2 तक दूसरा कर्व है। तो क्या करते हैं ना, 0 से π/4 तक का एरिया कवर अप कर लेते हैं, जिसमें जो y होगा इस वाले कर्व का होगा, और ये कौन सा कर्व है, फिर से sin x का, तो मैंने यहाँ पे sin x dx लिख दिया। ओके, तो अभी तक कहां तक पहुंचे, π/4 तक, फिर π/4 से π/2 तक ये वाला कर्व यहाँ पे कंसिडर करना है जो कि है cos x। तो यहाँ पे हो जाएगा π/4 से लेके π/2 तक एंड cos of x dx हो जाएगा। एंड सिमिलरली π/2 से पाई तक एक और आखिरी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया π/2 से पाई, एंड दिस इज द कर्व, और ये कर्व का y कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज द cos x। तो यहाँ पे मैंने cos x dx लिख दिया। तो जो मैंने अभी लिखा है ये इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिखा है, और अगर यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे ना तो आपको एक गलत आंसर मिलेगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक गलत आंसर मिलेगा, क्योंकि कुछ एरिया जो नेगेटिव साइड में है, कुछ एरिया जो पॉजिटिव साइड में है, तो आपको क्या करेगा, माइनस प्लस को कंसिडर नहीं अगर करोगे तो पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करके, तो एक्चुअल में कंप्लीट एरिया नहीं देगा, ठीक है ना। और अगर आपको कंप्लीट एरिया चाहिए, जो कि एक्चुअल में चाहिए ना, पूरा एरिया को चाहिए, तो आपको इंडिविजुअल को मॉड लगा देना है।
ठीक है। आप चाहो तो इंडिविजुअल को नहीं भी लगाओगे तो भी काम चलेगा, ध्यान रखना पड़ेगा जो पॉजिटिव साइड वाला एरिया है उसको पॉजिटिव मॉड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, बट नेगेटिव साइड वाला एरिया में मॉड लगा देना है। तो मेरा सजेशन है कि उतना दिमाग नहीं लगाओ, सारे केस में क्या कर दो, इंडिविजुअली मॉड लगा दो, तो आपको सॉल्व करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा मॉड ऑफ cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और वैल्यू है -π से -3π/4 के बीच। ओके, मैंने मॉड लगा दिया प्लस sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, तो मैंने -cos x लगा दिया एंड द लिमिट इज -3π/4 से लेके 0 तक। सिमिलरली sin x का फिर से हो जाएगा -cos x and the limit is from 0 से π/4। ओके, एंड अकॉर्डिंगली cos x का हो जाएगा sin x and the limit is from π/4 से लेके π/2 तक। एंड एक आखिरी है जो कि फिर से cos x है, तो cos x का तो होता है sin x and the limit is from π/2 से π। तो मैंने सबका इंटीग्रेशन कर दिया। अब आपको सिंपल क्या करना है ना, अपर लिमिट लगाना है पहले, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लगाना है, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है। और मॉड का प्रॉपर्टी क्या होता है, एक बार लिख देते हैं फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे। मॉड एक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, मॉड एक्स इज आइदर एक्स और माइनस एक्स। एक्स कब होता है, जब वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, और x अगर लेस देन 0 है तो आपको मॉड से बाहर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लेके बाहर निकालना होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके ना पूरा कॉन्सेप्ट को लिख लें, मतलब जितना मैंने बनाया ना उसको आराम से फॉलो कर लेना, लिख लेना। अभी हमको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैनेज नहीं हो पाएगा एक स्क्रीन पे। ओके, इस ऊपर वाले पार्ट को मिटाते हैं एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, चलो अभी क्या करते हैं ना, लिमिट का वैल्यूज पुट करते हैं इंटीग्रेशन में एंड देन इसका आंसर लेके आ जाएंगे। देखते हैं कितना होता है। जैसे कि फर्स्ट टर्म जो है ना, पहला टर्म है मॉड के साथ sin -3π/4, sin -3π/4, चलो एक बार लिख ही देते हैं, sin ऑफ -3π/4 माइनस ऑफ sin -π मैंने लिख दिया। अकॉर्डिंगली इसमें क्या हो जाएगा, प्लस मॉड ऑफ माइनस cos 0 और माइनस ऑफ cos -3π/4। दूसरा वाला पार्ट का काम खत्म, प्लस यहां लिखते हैं प्लस। तीसरा वाला पार्ट में क्या होता है, मॉड ऑफ माइनस ऑफ cos π/4 माइनस ऑफ cos 0। फिर नेक्स्ट वन हो जाएगा sin π/2 माइनस sin π/4 एंड द लास्ट वन इज प्लस ऑफ sin π माइनस ऑफ sin π/2। मैंने वैल्यूज यहाँ पे अकॉर्डिंगली, मतलब जो एंगल है उसको रिस्पेक्टिव लिख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। अभी क्या करना है, आपको सिंपल वैल्यूज पुट करने हैं और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो एक आखिरी काम है वो भी कंप्लीट करते हैं फास्ट। साइन का जो माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ये माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये माइनस बाहर जाएगा, तो साइन 135 डिग्री। अगर आपको याद होगा तो साइन 135 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो ये माइनस मैंने बाहर शिफ्ट करा और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। साइन -180 डिग्री, तो माइनस को बाहर करोगे तो प्लस, और साइन पाई, साइन 180 डिग्री, साइन n पाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। ओके, प्लस नेक्स्ट वाला वैल्यू cos 0 का वैल्यू 1, cos 135 डिग्री नेगेटिव के साथ, जो कि माइनस cos में नेगेटिव का इफेक्ट होता नहीं है, तो ये cos 135 डिग्री है, और cos 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1/√2। तो एक बार और माइनस लग जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप चाहो तो माइनस माइनस प्लस करके डायरेक्टली लिख सकते हो, जो कि मुझे थोड़ा सा जल्दी बनाना है क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो गया होगा पॉसिबली। मैंने यहाँ पे 1/√2 पॉजिटिव कर दिया। मॉड खत्म, सेकंड का काम खत्म हो गया। थर्ड वैल्यू मॉड ऑफ माइनस cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे थर्ड वैल्यू भी लिख दिया। सिमिलरली sin π/2 मतलब sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, एंड sin π/4 का मतलब 1/√2। ओके, अगेन sin π आया है तो 0 - 1, sin 90 डिग्री का वैल्यू तो 1 ही होता है। तो मैंने सारे वैल्यूज लिख दिए। अभी आपको सिंपल क्या करना है ना, इस मॉड को साइड करना है, मॉड का अभी क्या करना है, हटाना है। तो चलो जल्दी से हटाते हैं।
ये देखो मॉड के अंदर, अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो वो एज इट इज बाहर आ जाता है, और अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो एक और माइनस लेके बाहर आता है। तो अभी देखो मॉड के अंदर में -1/√2 जो कि नेगेटिव है, तो बाहर कैसे आएगा, एक और नेगेटिव लेके, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके 1/√2 बन जाएगा। ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, चेक करते हैं। ये वाला वैल्यू है पॉजिटिव, देखो 1 पॉजिटिव 1/√2 पॉजिटिव, तो इसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो आपको पता ना कि अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो एक और नेगेटिव लेके बाहर आता है। तो ये नेगेटिव था, एक और नेगेटिव लिया, दैट इज ऑल ओवर इज पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 1 + 1/√2 बन जाएगा। ओके, सिमिलरली इसको फिलहाल हम मॉड में ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1 - 1/√2, ये हो जाएगा। देखो 1 एक पॉजिटिव नंबर है और 1/√2 एक नेगेटिव नंबर है। √2 का वैल्यू होता है 1.414, 1/1.414, ये तो छोटा हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो 1 - 0 पॉइंट समथिंग इज पॉजिटिव। ओके, और अगर आपको पता है कि मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 - 1/√2। अगर आप ये समझ गए ना, तो देखो ये 1 - 1/√2 भी पॉजिटिव है, तो इसको एज इट इज बाहर निकाल सकते हो। और लास्ट नंबर हो जाएगा माइनस, एक और माइनस लग जाएगा क्योंकि -1 एक नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली हम लोगों को पॉजिटिव बाहर निकालना हो जाएगा। चलो अब एक आखिरी काम बचा है, जैसे कि 1/√2 पॉजिटिव 1/√2 नेगेटिव, कैंसिल टू ईच अदर, 1/√2 पॉजिटिव 1/√2 नेगेटिव, कैंसिल टू ईच अदर, तो 1 + 2 1 + 1 + 1 दैट इज वी हैव 4, और ये वैल्यू जो 4 आया ना, ये किसका वैल्यू आया, a का, दैट इज वी हैव a = 4। बट क्वेश्चन में एक्चुअली हम लोगों से क्या पूछा था, a² का वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे क्या, a² इज एक्चुअली 4² व्हिच इज 16, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 16। ओके, किसी किसी क्वेश्चन में देखना यहाँ पे y = मिनिमम के जगह पे y = मैक्सिमम अब दिया जाता है, तो मैक्सिमम के केस में आपको कर्व कौन सा लेना होगा, ऊपर वाले कर्व को लेना पड़ेगा। मैंने डायग्राम तो मिटा दिया, बट आप ध्यान से देखना, जो लोअर वाला लिया था मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए क्या लेंगे, ऊपर वाले को लेंगे। और ये क्वेश्चन 24 में आया है, इसी का मैक्सिमम करके एक 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस ईयर का बुक में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज हम वीडियो बनाएंगे ही, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।